गाँव को कौन छोड़ के जाएगा। और रही बात पहले, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, सुनो ना। हाँ। कि अगर आपको गांव में काम मिलेगा तो आप नागपुर क्यों जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा ना, अपना गांव को छोड़ के जाना चाहता। आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट जिले की खैरलांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पांजरा में शांतिलाल बिसेन के खेत में लघु तालाब जो कि मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, नियमों को ताक में रखकर जेसीबी मशीन से कार्य संपादित किया जा रहा है। मजदूरी के नाम पर सिर्फ 2 सप्ताह काम दिया गया। सचिव साहब को इसकी जानकारी नहीं और सरपंच साहब कहते हैं जमीन कठोर है, इसलिए जेसीबी से काम कराना पड़ रहा है। सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं ग्राम पंचायत पांजरा के सरपंच और सचिव, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि जेसीबी मशीन से सिर्फ 2 घंटे का ही तो काम कराया है। मजदूरों का पेट काटकर सरकार की मनरेगा योजना का मजाक बनाते हुए लघु तालाब का निर्माण कार्य जारी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया। यह अधिनियम ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जो रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हैं। यह योजना उन सभी ग्रामीण परिवारों के लिए खुली है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है तथा जो शारीरिक एवं अकुशल कार्य करना चाहते हैं। रोजगार की अवधि सामान्यतः कम से कम 14 दिन लगातार होनी चाहिए तथा सप्ताह में अधिकतम 6 दिन होनी चाहिए। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां वेतन चाहने वालों में कम से कम 1/3 महिलाएं हों। काम के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राम पंचायत परिवार का पंजीकरण करेगी। सत्यापन के बाद आवेदक परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराएगा, अधिमानतः उस गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में जहां आवेदक रहता है। यदि रोजगार ऐसे दायरे से बाहर प्रदान किया जाता है तो इसे ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए और मजदूरों को अतिरिक्त परिवहन और रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए मजदूरी दर का 10% अतिरिक्त मजदूरी के रूप में दिया जाएगा। संघर्ष गजभिये की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? भैया क्या नाम है आपका? शांतिलाल बिसेन। कहाँ के नागरिक हो? पांजरा के। ये मनरेगा के अंतर्गत आपका खेत तालाब का कार्य स्वीकार हुआ था, तो कितने हफ्ता काम चालू हुआ था यार? 2 हफ्ते। कितने लाख का एस्टिमेट था ये? 138 का है। हाँ, 138 का। तो भैया ये आपको आदेश किसने दिया मशीन का कार्य चलाने का? आदेश हमारा खुद का यही है कि बोले इतनी मट्टी पच नहीं पाएगी तो थोड़ी बहुत मट्टी 5-25 अच्छा बार फेंकवाया जाए, उसके बाद में फिर काम चालू कराया जाए। तो जेसीबी लगाया गया। तो साथ ही देखिए शासन प्रशासन को आपके तक पहुंचाने का हम एक वीडियो बना रहे हैं, जो पांजरा ग्राम पंचायत में मजदूरों को 2 हफ्ता सिर्फ कार्य करा गया और ऐसे कई अन्य जगह भी ऐसे कार्य कराए जाते ग्राम पंचायत में मशीनों के द्वारा। और सरपंच द्वारा जब बात की गई थी, सरपंच ने बताया कि हमें शासन के द्वारा आदेश है जेसीबी से कार्य कराने का, और जो मकान खेत मालिक होते हैं उनको भी ऐसा सरपंच और सचिव के द्वारा बताया जाता है कि आप मशीन से कार्य करवा सकते हो। बालाघाट से हिमांशु जैन बोल रहा था, शिखरांश न्यूज से। हेलो। हाँ, बालाघाट से हिमांशु जैन बोल रहा हूँ, शिखरांश न्यूज से। हाँ बोलिए सर।
मैं बोला था ये शांतिलाल बिसेन के खेत में जो काम आप लोग करवा रहे हैं ये क्या है, किस योजना के तहत करवा रहे हैं? वो सर मनरेगा से हो रहा है सर, उसमें खेत ताला बन रहा था उसका। खेत तालाब बन रहा है तो क्या नियम है उसमें? हाँ, उसमें नियम तो जो मनरेगा का नियम है वही सर, उसमें और क्या नियम है? नहीं तो क्या मतलब मजदूरों से कराना चाहिए कि मशीन से जेसीबी से कराना चाहिए, क्या है? मजदूरी वर्कर्स है वो। जेसीबी से कैसे काम हो रहा है? ये तो पता नहीं सर मुझे। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं सर, मेरी जानकारी में नहीं। नमस्कार साथियों, ये गामरा के ग्राम पांजरा के 4-5 मजदूर मेरे साथ खड़े हुए। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पिंटू गजबी है। वैसे तो मेरा नाम पूरा नाम भीम प्रसाद गजबी है। लेकिन सर ना रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और बहुत तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से हमको नागपुर जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ हो रही है सर। सर मेरे को एक बात ये बताइए, अभी मैंने आपको ले गया था, आपने बोले सरपंच के पास में जाकर के। वो सरपंच भी सुन नहीं रहा है, ना घरकुल मिला है, ना टॉयलेट का मिला है, ना कुछ मिला है। तो आप मजदूरी करने जाओगे क्या कभी काम मिलता है तो? नहीं जाएंगे ना सर, अपना गाँव कौन छोड़ के जाएंगे। और रही बात पहले, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, सुनो ना, कि अगर आपको गांव में काम मिलेगा तो आप नागपुर क्यों जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा ना, अपना गांव को छोड़ के जाना चाहता है तो नहीं जाता। तो मुझे ये बताइए आपके सामने जब काम पे ले गया था तो आपके सामने मशीन से कार्य हुआ कि नहीं? मैं देखा सर, वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन मजदूर काम कर रहे हैं क्या? नहीं, मजदूर नहीं, वो जीएसटी ये लगी है, हेडर लगी है सर वहाँ पे, और 2 ट्रैक्टर लगे हैं। मैं बोला था शांतिलाल बिसेन जी के जो खेत में काम हो रहा है भैया, किस योजना के अंतर्गत हो रहा है? ये है खेत तालाब योजना। इसका नियम क्या है भैया? इसका नियम है सर, आजकल अब आप सभी जानते हैं कि क्या है, लेबर बजट जो दिया जाता है तो उस हिसाब से क्या है, लेबर लोग भी काम नहीं करते। क्या है, कहीं कड़ी जगह मिलती है, कहीं कुछ तो खुदाई का कार्य उतना हो नहीं पाता, इसलिए 2-4 घंटा क्या है जीसीपी के माध्यम से खुदाई हो जाती है और लेबरों से भर भर के ठिकाई कर लेते हैं। इस प्रकार से हुआ है सर। पांजरा की जमीन क्या मतलब कठोर जमीन है पांजरा में? हाँ, कठोर जमीन है सर, मिट्टी मतलब खुदाई मतलब कर नहीं पाते लेबर लोग। अब जैसे शासन के हिसाब से क्या है, रेशो मिलता है, उतना रेशो फिर दे नहीं पाते जी। अब गर्मी का समय चल रहा है सर, तो मतलब उनकी मजदूरी काट के फिर जो है वो तो फिर जैसे सर पेमेंट का रेशो कैसा रहता है फिर, जैसे आपने मशीन लगा दी? हाँ, तो उनका जैसे रेशो दिया जाता है तो उतना अगर रेशो नहीं मिल पाता तो मजदूरी दर फिर काट के दी जाती, तो फिर वो वहाँ पर वो नर्वस हो जाते हैं मजदूर लोग जी। तो इस वजह से क्या है सर, 2-4 घंटा मशीन से खुदाई करवा देते हैं और खुदाई हुई मिट्टी को फिर वही लेबरों के माध्यम से पार पे ठिकवाते हैं, तो वो बराबर उनकी मजदूरी बन जाती है और आसानी से कार्य भी हो रहा है। नहीं तो एक जो लागत होती होगी वो एक लागत ही तो मजदूरी की लागत, तो ये मशीन को पैसा जो आप जेसीबी लगाते हैं उसको पेमेंट कहाँ से होता है फिर? वही सर मजदूरी से।